Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 4, Your Beehive Books, part 1. So, let's know about this chapter. A truly beautiful mind. आज हम लोग जो चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हम सब उसके बारे में जानते हैं। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ट्रूली यानी सच में बहुत ही खूबसूरत मन। तो बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? क्या सोचते हो आप लोग कि कभी आप लोगों ने कभी जीनियस वर्ड सुना है? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? जीनियस क्या है, इसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या अभी कभी ने सोचा है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. आज हम लोग जो है एक सिविल सर्वेंट जर्मन के बारे में बात करेंगे जो 100 years ago पहले हुआ था। In the summer of 1905, the 26-year-old published a quick seasoners for groundbreaking papers. 1905 में 26 साल की ईयर में उन्होंने जो है इसको जो ब्रेकिंग न्यूज़पेपर में इसको न्यूज़ के हिसाब से पब्लिश किया था। About light, the motion of particles, the electrodynamics and moving bodies. And energy is work up only a few pages is scientific journals but change forever our understanding of space. जो हम लोग आज बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे इंसान ने लिखा था जो इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मूविंग बॉडीज़ के बारे में, एनर्जी और जो है बहुत सारे ऐसे जर्नल्स पेज के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा था। यहाँ तक कि स्पेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस एंड ट्रांसफर्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस। उनका नाम है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में हम लोग सब जानते हैं जो एक जीनियस के नाम से जिसको जाना जाता था। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिजेंस। मरने के 50 साल के बाद भी वो जीनियस के नाम से ही जाने जाते हैं। सो नो अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड हिज पर्सनैलिटी। सो एक्सप्लेन। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ इलम। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी यूएलएम में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशंस दैट द मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रेक। उस शहर में जब हुआ था उसकी मम्मी जो थे इंडिकेशन दैट वाज अ डिजाइट ऑन ग्रेटनेस। उसकी माँ जो था बहुत ही खुश हो गए थे उसके जन्म से। ऑन द कंट्री, वो देश में, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रेक। उसकी माँ सोचने लगे कि अल्बर्ट जो है वो मेडिकल जो है फिट नहीं था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसके जो फ्रेक यानी अ वर्ड यूज टू डिसअप्राइबिंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन व्हिच इज अनयूजुअल लैंड एंड आई डिडंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। मतलब इसका मतलब होता है कि वो जो है दूसरे लोगों की तरह से अलग दिखता था और थोड़ा सा मेडिकल जो है उसका अनफिट मतलब बता रहे हैं। ऐसा उसका जो फेस था, मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, उसका हेड जो था बहुत ही बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक। 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टाइन जो है वो बोल नहीं सकता था। ही यूटेड एवरीथिंग ट्वाइस। वो जो है बोलने की कोशिश करता था, 2 बार वो चीज़ को दोहराता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट डू यू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को पता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि दूसरे बच्चे के साथ उसका क्या सिमिलरिटी नहीं है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोर्डिंग। उसके जो प्लेमेट्स थे, जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ खेलने आते थे, ब्रदर बोर्डिंग करके उसको जो है चिढ़ाते थे। सो द यंगेस्ट
यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो जो है अपने आप ही खुद खेलता था। Ocho Nigerian historian of Einstein mathematics told a story about the boy Einstein. The character is a legend, but to the seems very authentic. ये एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जो इतिहास में अपना खुद का करेक्टर एक लीजेंड के नाम से उसने तय किया था। एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड, जैसे कि वो बाद में बोलना शुरू किया तो उसके जो पेरेंट्स थे वो जो थे बहुत ही चिंतित हो गए थे उसके बारे में कि इस लड़के का क्या होगा। एट लास्ट एट द सफर सुपर टेबल वन नाइट, लेकिन एक दिन क्या हुआ था, एक रात को एक बहुत ही अच्छा टेबल था। ही ब्रोक हिज बोर्ड इज, उसकी जो ये दुविधापन था वो उसने तोड़ दिया था। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और वो अपने जो नए उसकी बहन हुई है उसके तरफ वो देखता रहता था। माजा ही सेड टू हैव सेड फाइंड आउट वेयर हर व्हील्स, माजा वो कहता था तुम्हारे व्हील्स जो है वो ढूंढो। आ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूजन professions would not be anything because he will never make a success at anything. एक दिन उसके प्रिंसिपल या हेडमास्टर उसके पापा को कहा कि ये बड़ा होकर कुछ भी नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने जगह पे सक्सेस हो सके। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एंड द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल का था तो वो वायलिन बजाने लगा, उसको शौक था वायलिन का। began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to, उसकी माँ जो है ये चाहती थी इसलिए। he had become a gifted amateur violinist, फिर उसको जो है वायलिन गिफ्टेड करके मतलब बुलाया जाता था। अमेटर का मीनिंग्स होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन। अगर हम कोई चीज़ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे मज़े और हमारा दिल लगाने के लिए करते हैं तो उसको अमेचर कह के बुलाते थे, जो कि ना वो अपने वायलिन बजाने में खुश रहता था, अपने आप एंजॉय रहता था। मेंशनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, ये स्किल जो वो बना के चला वो उसकी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन वो खराब पीपल यानी छात्रा यानी स्टूडेंट्स, वो जो है वो कोई खराब लड़का नहीं था। ही वेंट हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। आइंस्टाइन जो है स्कूल जाने लगा था जब उसकी फैमिली उनको छोड़ के चले गए थे, जब वो 15 मंथ्स के थे। एंड सेकंड गुड मार्क्स ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और 15 मंथ्स के लिए जब उसके घर वाले उसको छोड़ के चले गए थे उसको सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल, वो उस स्कूल से नफरत करता था। रेजिमेंटेशंस का मतलब होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब वो जो है उन स्कूल से जो ऑर्डर आता था वो सबसे वो बोर्ड हो गया था और वो इसलिए उस स्कूल को नफरत करता है। एंड ऑफन clashes with the school his teachers at the age of 15, Einstein felt so shifted there that he had a school for good. जब वो 15 साल का हुआ तो उसके जो स्कूल के टीचर थे उसने कहा कि इसको दूसरे स्कूल में जो है उसको शिफ्ट किया जाए अच्छे स्कूल में। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स शिफ्टेड अनएबल टू ब्रेथ एंड जो है सफोकेटेड, मतलब वहाँ पे उसको अच्छे से सांस जो है ले मतलब वो स्कूल में वो बोर हो रहा था और वहाँ पे वो अच्छे से अपना जो है एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, इसलिए उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन द प्रीवियस ईयर मतलब वो गए साल जो हुआ था अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, उसको मिलन में छोड़ के एंड लेफ्ट देयर विथ रिलेटिव्स, उनके जो रिलेटिव्स थे उसके पास उसके लड़के को यानी आइंस्टाइन को छोड़ा है।
आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत देर से ये डिस्कशन हुआ, आइंस्टाइन गॉट हिज विच टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन टू जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। आइंस्टाइन ने सोचा कि उसको जो है उसके एजुकेशन के लिए जर्मन स्पीकिंग जो है स्विट्ज़रलैंड में लेना चाहिए। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मर्निच, एक ऐसा शहर था वो सब शहर से बहुत ही अलग था। आइंस्टाइन वॉज ए हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको गिफ्ट मिला है। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वो फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग लेते थे। फिजिक्स यानी जो था फिजिक्स में भी वो इंटरेस्ट जो है लेने लगे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, एंड स्कूल छोड़ने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, उसने सोचा कि यूनिवर्सिटी ने वो स्टडी करेंगे इन ज्यूरिक, यूरिक में जो स्विट्ज़रलैंड में ही आते हैं, यूरिक में। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग्स दैट अपीयर्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वर्ल्ड्स मस्टॉक्स। लेकिन साइंस में जो है वो एक बहुत मूछे, बड़े मूछे वाला जो है एक डैशिंग यंग मैन था, उसको जो है वो एप्पल नहीं कर पा रहा था। ही इज़ ऑल्सो फेल्ड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स, वो जो है जो उनके साथ में जो लोग पढ़ते थे उसके साथ बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ गए। मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature, मिलेवा मैरिक जो है उसने एक ऐसा इंसान को ढूंढा। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। एक ऐसा स्विट्ज़रलैंड में यूरिक में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वुमेन वहाँ पे डिग्री लेने आते थे। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines। आइंस्टाइन ने जो देखा एली को अ फ्रेंड और एन एब्सोकेलेटेड, एली का मतलब होता है जो फ्रेंड जिसको देख के उसको वो पसंद आने लगे। Those people in this family and the university with whom he was constantly at odds, और उनके फैमिली जो थे वो इस मानना नहीं चाहते थे उनको, और क्योंकि उनको लगता था जो फिलिस्तीन्स है तो उसको जो है वो ऑड लग रहा था। द कपल फेल इन लव, ये दोनों में जो है आइंस्टाइन और जो मेलिवा मैरिक थे उनमें प्यार हो गया। ही वॉज लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू द वर्ड्स। बाद में जो है उन दोनों ने जब प्यार को उन लोगों ने जाना कि एक दूसरे को फील करने लगे तो एक दोनों को उसने बताया। मिक्सिंग अ साइंस विथ ट्रिडेंडर्स रोट आइंस्टाइन्स हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी एंड टू एन विक्टोरियस कॉन्सलेशंस। दोनों जब मतलब पढ़ने लगे एक साथ, वही एक जगह जॉब करने लगे और एक ही जगह वर्क करने लगे, दोनों में जो है बहुत ही सामान्यता दोनों को पता चलने लगे, एक दूसरे को समझ लगे। इन 1900 में एट द एज ऑफ 20, जब वो 21 साल के थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी की स्टडी पूरा कर लिया था लेकिन उसके पास तभी भी कोई काम नहीं था। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो टीचिंग असिस्टेंट के हिसाब में काम करने लगे। Gave private lessons and as a finally secured a job 1902 as a technical expert to be assessing other people's inventions. Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the bureau and the theoretical physics। 1902 में जब है उनको एक जॉब मिला फाइनली टेक्निकल एक्सपर्ट के हिसाब से, जो वो बर्न में उसको मिला, और जो उसके इन्वेंशन थे, आइंस्टाइन जो है फिज़िक्स में जो है अपने आप को बहुत ही डेवलप बनाना चाहता था, उसने इसलिए एक ब्यूरो जो है
वो ज्वाइन किया। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो थ्योरी है 1905 में पेपर में जो है आइंस्टाइन का छपा। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, वो जो टाइम था वो एकदम एब्सोल्यूट नहीं था। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time as they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, उन्होंने ये कहा कि जो एक डिस्टेंस का जो है उन्होंने एक फार्मूला उसने थ्योरी में समझाया था। परफेक्टली जो होता है एक क्लॉक्स होता है वो कंटिन्यू जो होता है सेम टाइम जो है वो सब जगह नहीं वो शो नहीं करता। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स, उसके ये थ्योरी जो वर्ल्ड ने फॉलो किया उसका जो फेमस फार्मूला था उसने जो डिस्क्राइब किया था एक रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी के बारे में। तो ये जो है फार्मूला उसका जो है पूरे दुनिया ने अपनाया और उसको फॉलो करने लगा और वो जो है बहुत फेमस हो गया। तो आज का जो ये लेक्चर है बच्चों ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। तो इसके जो साइड में देखो वर्ड मीनिंग है वो आपको लिखना है और उसके साथ साथ जो है आपको इसमें से 25 हार्ड वर्ड्स मुझे लिख के बताने हैं। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।